The greatest mathematician of all time, the man who saved 2 crore lives in World War II, committed suicide, had cyanide poisoning. Why? Because he wanted to die? Because the stupid government cannot gulp the fact that a man can have sexual feelings for a man. वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मनी ने एक मशीन बनाया था कॉल्ड द एनिग्मा मशीन, जिससे वो लोग मैसेजेस को एनक्रिप्ट करके अपने साथी देशों को साझा करते थे। और इसको अगर तोड़ा नहीं जाता, इस मशीन के मैसेजेस को ब्रेक नहीं किया जाता, डिक्रिप्ट नहीं किया जाता, तो ब्रिटेन वॉर हार जाती। और जर्मनी जैसा सनकी देश क्या कर सकता है, दैट वी हैव सीन इन वर्ल्ड वॉर 2। एंड दैट मैन वर्कड hours and hours, day and years to fight to break that machine and made the Bombay machine. और उसको क्या मिला? एक वॉर हीरो को जिसने करोड़ों जानें बचाई, उसको क्या मिला अंत में? 1952 में उनके ऊपर मुकदमा किया गया। उनको बोला गया कि क्योंकि तुम इनडिसेंट आदमी हो, तुमको तो इंसान का संज्ञा में भी नहीं रखना चाहिए, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो तुम 2 साल के लिए जेल चले जाओ या हार्मोनल थेरेपी लो। That man loved his machine. आज जो आप मोबाइल चला रहे हो, ये उन्हीं का देन है, क्योंकि उनको लगता था कि कंप्यूटर के पास भी अपना दिमाग है जो खुद से सोच सकता है, जिसके पास अपना खुद का सोच है। He opted chemical castration. दवाई लेना चालू किया उन्होंने। और आपको मालूम है कि something that the body don't want, और उसको आप जबरदस्ती खिलाते हो तो क्या हाल होती है। उनका हाथ काम करना बंद कर जाता है, कांपता है उनका हाथ, ट्विच करना चालू हो जाता है। And finally, he committed suicide, cyanide चाट के. He died at the age of 41. Professor Alan Turing, the greatest mathematician of all time, was defeated by a stupid government. और मैं नहीं चाहता कि हमारे देश से भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको एक फालतू के कारण के वजह से जेल जाना पड़े, या बेकार का हार्मोन थेरेपी, या वो करना पड़े जो वो नहीं चाहता है। इसलिए ये वीडियो उनके लिए, होमोसेक्सुअल्स, ट्रांस और वो लोग जो लोग सोसाइटी के बनाए ढांचे में को एक्सेप्ट नहीं करते। बिकॉज इट्स ऑब्वियस, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल ऑन अर्थ एंड एवरी पर्सन हैज देयर ओन ब्रेन एंड हैज देयर ओन आइडेंटिटी। जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए ईजी पड़ता है, यू कांट लीव योर आइडेंटिटी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? So let us start कि क्या हुआ. Now we are going to talk about the whole debate that's been revolving around identity. पहचान, कि हम क्या मानते हैं, यह समाज हमें किस प्रकार से देखता है। हिंदी में बात करेंगे क्योंकि मैक्सिमम लोग को समझ में नहीं आता है कि सेक्स और जेंडर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्स। क्या होता है यार, लिंग क्या है भाई? जब कोई बच्चा पैदा लेता है तो डॉक्टर उसके लिंग को देख करके उसका सेक्स असाइन करता है, ताकि वो आने वाले जिंदगी में हर फॉर्म में सेक्स के बगल में मेल या फीमेल लिख पाए। सरकार थर्ड जेंडर को कभी मानती ही नहीं थी कि थर्ड जेंडर जैसा कुछ होता है, या वो लोग का औकात ही नहीं है कि वो लोग कभी कोई भी फॉर्म भर पाए। तो जब बच्चा पैदा होता था तो देख लेते थे, उसको पेनिस है तो M लिख दो मेल, जब उसको वेजाइना है तो लिख दो F फीमेल। अगर कोई अंडर डेवलप्ड ऑर्गन है तो बुला लो, हेलो हाँ नहीं चाहिए ले जाओ। तो लोग आते थे फिर किन्नर, हिजरा, चोपटा, ये सब कम्युनिटी से कि ले जाएंगे इसको, अपने साथ रखेंगे, क्योंकि समाज तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तभी याद आता है जब इलेक्शन का टाइम, वोट तो है ना भाई, कम से कम वोट तो है। तो अभी क्या है कि ये जो है सेक्स गवर्न करने का एक तरीका है कि 2 ही टाइप का चीज हो सकता है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है, बाय द थिंग दैट यू हैव अटैच्ड विथ, या तो पेनिस या वेजाइना या कोई अंडर डेवलप्ड ऑर्गन, या तो पेनिस और वेजाइना साथ में होगा, या फिर वेजाइना होगा और पेनिस अंडर डेवलप्ड होगा। मतलब आप समझ रहे हो, अलग वो अंडर डेवलप्ड किसी भी तरीके से हो सकता है उसमें गोनाड्स हो सकता है फैलोपियन ट्यूब्स भी हो, मतलब जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो उसमें हो, ठीक है, जिसको हम लोग देख करके या थ्रू बायोलॉजी हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट जेंडर। सेक्स के बारे में तो समझ गया कि अगर हमारा बॉडी का एक हिस्सा
किसी पर्टिकुलर टाइप का है तो हम लोग उसे डिसाइड करते हैं कि ये मेल के कैटेगरी में है या फीमेल के कैटेगरी में, और नालसा जजमेंट के बाद ट्रांस के कैटेगरी में है कि नहीं। ठीक है, जेंडर का ऐसा सीन नहीं। जेंडर जो है वो समाज द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है। जैसे कि अगर मैं शर्ट पैंट पहनता हूँ तो मैं एक आदमी हूँ, अगर मेरा आवाज़ भारी है तो मैं एक आदमी हूँ, अगर मैं गुस्सा करता हूँ और अपने बाहुबल का उपयोग करने का कोशिश करता हूँ तो मैं एक आदमी हूँ, अगर मेरा आवाज़ पतला है तो मैं एक औरत हूँ, हाँ, अगर मैं दबा दबा रहता हूँ, मुझ में सलीका है, लहजा है, चाल ढाल है तो मैं एक महिला हूँ। ये समाज द्वारा बनाई गई कुछ अवधारणाएं हैं आदमी और औरत के बीच में अंतर पाने के लिए। अगर समाज को हटा दिया जाए और एक बच्चा जब पैदा हो और समाज का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो उसके, तो वो बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि मुझे किस प्रकार बिहेव करना है। मेरा आवाज़ पतला है लेकिन मैं बाहुबल का उपयोग करना चाहता हूँ, तो अब समाज कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आदमी के कैटेगरी में है कि औरत के कैटेगरी में, कैसे मालूम करें। यही प्रॉब्लम है सरकार को और समाज को भी कि ये लोग, जो लोग हमको कंफ्यूज कर रहा है कि ये लोग एक्चुअली है क्या, आदमी है कि औरत है, क्योंकि तीसरा चीज नहीं दिखता है। सालों से, सदियों से एक ही चीज बना करके आ रहा है ना, ये तीसरा चीज नहीं दिखता है। यही तीसरा चीज जो ना, इसी को बोलते हैं ट्रांस पर्सन। जब आदमी का ढांचा और अंदर का मन दोनों एक सीक्वेंस में नहीं आता है या एक साथ बैठता नहीं है, तब उसको बोलते हैं ट्रांस पर्सन। जैसे कि कोई अगर लड़का है, वो लड़का नहीं, कोई अगर व्यक्ति है जो पेनिस के साथ पैदा लिया है लेकिन वो महिला जैसा महसूस करता है, तो वो एक ट्रांस वुमन है, क्योंकि जन्म से वो एक आदमियों के शरीर में पैदा हुआ है। ठीक है, वैसे ही अगर कोई महिला है जिसके पास वजाइना है और वो बड़ा होकर के आदमी, पुरुष जैसा महसूस करती है, तो वो एक ट्रांस मैन है। समझ रहे हो? सिस और ट्रांस के बीच का यही डिफरेंस है। सिस मतलब सिमिलर, कि उसका ढांचा और उसका आंतरिक प्रवृत्ति दोनों मैच कर रहे हैं, लेकिन ट्रांस लोग का ढांचा यानी बॉडी और आंतरिक प्रवृत्ति मैच नहीं करता है। इसी को ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन, क्वेयर। क्वेयर एक अम्ब्रेला टर्म है। नॉन बाइनरी, कि मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं आदमी हूँ कि औरत हूँ, तुमको जो ढांचा में रखना रखो, मुझे कोई मतलब नहीं। इसके अलावा आता है सेक्सुअल प्रेफरेंसेस या ओरिएंटेशन, जिसको आप लोग LGB कहते हैं, लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल। जब एक आदमी को आदमी पसंद होता है सेक्सुअली तो उसको गे कहते हैं। जब एक औरत को औरत पसंद होती है सेक्सुअली तो उसको लेस्बियन कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति को आदमी या औरत दोनों ही चलता है तो दैट्स बाइसेक्सुअल। ठीक है, अभी क्या है ना कि सरकार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, ये ओरिएंटेशन वाला पार्ट को, प्रेफरेंस वाला पार्ट को, क्योंकि इसको अननेचुरल ऑफेंसेस एक्ट में रखा जाता था कि ये अननेचुरल। हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे ना कि अरुणा सानबाग को जब रेप किया गया तो गवर्नमेंट उसको अननेचुरल सेक्स के अंदर डाला, क्योंकि सी वॉज एनली रेप्ड, और एनल रेप को अननेचुरल ऑफेंस में माना जाता था, रेप में नहीं, विच वॉज बहुत दुखदायी कहानी है वो। सो नाउ नवतेज सिंह जौहर केस के बाद अब आदमी का फ्री विल, आदमी बार बार देखा, इसी को बोलते हैं कि कैसे हमको सिखाया गया है बचपन से ही कि हर चीज़ में आदमी आदमी आदमी, पैट्रियार्कल माइंडसेट। तो 2018 केस के बाद ये अननेचुरल ऑफेंसेस एक्ट में ये चीज़ हटा दिया गया कि ये व्यक्ति के पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ सेक्स करना चाहता है, और वो अननेचुरल नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आया 2019 ट्रांसजेंडर एक्ट। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ये आपके डिस्क्रिप्शन पे है कि आप अपने आप को ट्रांस मानते हैं कि नहीं, या आप अपने आप को किस प्रकार से ट्रांस मानना चाहते हैं, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी। अगर आप आदमी के बॉडी में पैदा लिए हैं और आप एक महिला जैसा महसूस कर रहे हैं तो आप महसूस कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। आप आइडेंटिटी कार्ड भी बना सकते हैं, बिकॉज यू परसीव योर सेल्फ एज अ वुमन ऑल्दो यू हैव जेनिटल्स ऑफ अ मैन। तो उस टाइम पे सब कुछ ठीक था। इट वॉज अ ग्रेट स्टेप सेक्शन 377 को हटाना और सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी का मदद देना। इट वॉज अ ग्रेट हेल्प फॉर ऑल द पीपल हु बिलोंग टू द थर्ड जेंडर, यू नो। अभी क्या कर रही है ना सरकार, अभी सरकार ही बताएगी कि तुम ट्रांस है कि नहीं। मुझे पहले थोड़ा सा अजीब लगा कि ठीक तो है, क्या दिक्कत है, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसी को मिलना चाहिए ना। आजकल क्या है, कोई भी उठ करके बोल देता है कि मैं ट्रांस हूँ, कोई भी उठ करके बोल देता है। लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट आकर के बोल रहे हैं, कौन बोलता है अपने आप को, लेकिन बोलते हैं ना।
ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, किसी को भी जॉब चाहिए या किसी को भी ऐसा कुछ फैसिलिटी चाहिए, घर से निकाल दिया तो अपने आप को गे या ट्रांस बोल करके ले सकते हैं सरकार का फ़ायदा। लेकिन ये बहुत गड़बड़ बात हो गई। मैंने थोड़ा ध्यान से पढ़ा और ध्यान से समझा, और मुझे लगता है कि सरकार का यहाँ पे गलती है कि उसने ट्रांसजेंडर टर्म को डिफ़ाइन करने का कोशिश किया है, और डिफ़ाइन किया भी है तो बहुत ही छिचड़ेपन से, बहुत ही लुच्चेपन से डिफ़ाइन किया है। वो लोग जिनका पैदाइश से ही अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स है, जेनिटल्स है, वो लोग को माना जाएगा ट्रांस पर्सन, या वो लोग जिसको फोर्स करके कन्वर्ट किया गया है उसको माना जाएगा ट्रांस पर्सन, या वो लोग जो कि जैसे कि किन्नर, जोगता, ख्वाजा सेरा, इनंस, वो लोग को माना जाएगा ट्रांसजेंडर। ठीक है, माने जो साफ साफ दिख रहा है वो लोग को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल बैरियर दैट्स बीन प्रिंटेड ऑन ऑल दोज पीपल हु हैव सफर्ड ऑल दीज ईयर्स। अभी के टाइम पे लोग बाहर आ भी नहीं सकता है इंडिया में, बहुत खराब नज़र से देखते हैं, और उन लोग को कंसिडर नहीं करना या उन लोगों को पूरा सिस्टम से ही हटा देना कि तुम लोग ट्रांस में नहीं है, तुमको आईडी कार्ड नहीं मिलेगा, तुम्हारा सर्जरी नहीं कराया जाएगा, ये बहुत ही बेकार बात होगी, गड़बड़ का बात है ये। अभी क्या है कि किसी को भी अगर आईडी कार्ड बनवाना है आपको रिजर्वेशन के लिए या कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए, तो आपको डीएम के पास जाना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ। पहले के टाइम पे था कि आप एक एफिडेविट में लिख करके दे दो कि आई कंसिडर माई सेल्फ अ ट्रांस पर्सन, और आपको मिल जाता था आईडी कार्ड। पर अब नहीं, अब आपको डीएम के पास जाना होगा, एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो डिसाइड करेगा कि आप है कि नहीं है। 40 मर्द थे जिन्होंने उनको कहा कि कपड़े उतार दीजिएगा ताकि हम देख सके आप ट्रांस हो या नहीं। उनको हाथ लगा के पूछा कि आप सेक्स कैसे कर सकते हैं। एंड इट इज़ क्वाइट अ डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग प्रोसेस। पहली बात तो आपने उन लोगों को ट्रांस में लिया ही नहीं है जो लोग अपना सर्जरी नहीं करवा पाए, समाज के डर से या पैसे की कमी होने की वजह से वो सर्जरी नहीं करा पा रहे हैं। गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि वो एक ट्रांस पर्सन। नाउ वी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स जो डॉक्टर असाइन करता है देख करके कि आपका बॉडी पार्ट कौन सा है, और जेंडर जो है वो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है कि मैं अपने आप को कैसा महसूस करता हूँ, मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ कि जानवर हूँ कि कुछ जो भी हूँ, वो मैं डिसाइड करूँगा। मेरे पे डिपेंड करता है। सरकार मुझे नहीं बताएगी, समाज मुझे नहीं बताएगा कि मैं लड़का हूँ कि लड़की क्या हूँ। ठीक है, जेंडर का मतलब यही होता है कि मैं डिसाइड करूँगा कि मैं क्या हूँ, मैं अंदर से क्या महसूस करता हूँ, मुझे क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है। ठीक है, फिर हमने जाना कि 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट पास किया गया, जिसके तहत आप सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को फॉलो कर सकते हैं। आप बताएंगे सरकार को कि मैं एक ट्रांस हूँ, और सरकार आपको एक कार्ड बना करके देगी। ठीक है, फिर हमको पता चला कि ट्रांसजेंडर एक्ट 2026 में एक बदलाव किया गया है कि अब आप नहीं बता सकते, अब सरकार बताएगी कि आप ट्रांस है कि नहीं। पूरा लड़ाई इसी बात का है कि आप डिसाइड नहीं करोगे, हम डिसाइड करेंगे, और आपको हमारे साथ टेबल पे बैठ करके ये डिस्कस करना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। अब टाइम बदल रहा है ना। ये लॉ जो है अननेचुरल ऑफेंसेस एक्ट, ये ब्रिटिश ने लाया था 1860s के टाइम पे, मैकॉले ने, और अब समय बहुत आगे बढ़ गया। वो लोग भी 1967 में छोड़ चुका है इसको, एक्सेप्ट कर लिया है कि गे और होमोसेक्सुअल नाम का भी चीज़ होता है दुनिया में। ठीक है, तो हमको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमको जिस ढांचे में बनाया गया बचपन से, पहले तो हम लोग महिला को भी नहीं मानता था कि महिला कुछ होता है, हटा उसको। हर पेजेस में कहीं पे भी लिखेगा तो खाली मैन लिखा रहेगा, मैन इज़ अ सोशल क्रिएचर, या मैन इज़ अ सब कुछ मैन से रिलेटेड, बिकॉज वी वर अ पैट्रियार्कियल सोसाइटी। अभी हम लोग भी कंसिडर दैट देयर इज अनदर 50% ऑफ द पॉपुलेशन दैट्स बीन लैगिंग बिहाइंड, जिसको आगे बढ़ाने का जरूरत है। एंड दिस 1% पॉपुलेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड वी क्लेम दैट वी आर ए इंक्लूसिव सोसाइटी, जहाँ पे हम लोग सबको एक साथ लेकर के चलने का कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार को साथ में बैठ करके डिस्कस करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश को महान देश बना सकते हैं, जो हम कहते हैं विश्व गुरु। ये सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, है ना। और आपके लिए भी यही बात है कि मुझे मालूम है कि आपके माँ बाप ने भी ये चीज़ नहीं देखा है या एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को इतनी आसानी से। पर एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कभी ही नहीं करें। हमको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लोगों के तकलीफ को देखना पड़ेगा, तब जा कर के हम डिसाइड कर पाएंगे, अपने नज़रिए को बदल पाएंगे कि थर्ड जेंडर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे हैव बीन लॉन्ग डाउन ट्रॉडन एंड असॉल्टेड
और बहुत सारा तकलीफ उन पे बरसाया गया है और उनको उठाने का ज़रूरत है। उनको समाज में वही इक्वालिटी देने का ज़रूरत है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंश्राइन किया हुआ है आर्टिकल 14 में, है ना। और मुझे नहीं पता, आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्स और जेंडर के बीच में क्या अंतर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिल कितना ड्रैकोनियन है। आई होप कि आप अब जब भी किसी ट्रांसजेंडर पर्सन को देखोगे तो वो आपको अलग दिखेगा और आप एक्सेप्ट कर पाओगे उस बात को कि ही और शी और इट और वट एवर दे कंसिडर देमसेल्व्स एज is a part of society and they can feel however they want to feel. They can call themselves whatever they want to call them. So with this note, I'm signing off.